नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायकों के साथ बड़ी मीटिंग करते हुए भी नजर आते हैं, जहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट के साथ साथ तमाम और विधानसभा सीटों पर सपा की तरफ से ऐसे किस चेहरे को उतारा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जीत दर्ज कर पाए। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का ये दर्शाता है कि उपचुनावों में कहीं ना कहीं समीकरण अखिलेश यादव द्वारा बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज बैठे पूर्व सांसदों और नाराज बैठे कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 33 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहराया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग के साथ साथ पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई। बगावती सुर पनपते हुए दिखाई दिए। केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना नेता तक मानने से इनकार कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह का जब से टिकट कटा केसरगंज से, तब से लेकर अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब ये घड़ी आ चुकी है जहां पर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, और बड़ा फैसला उन कार्यकर्ताओं को लेकर भी लेना पड़ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारियां उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसे कि अपर्णा यादव 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनती हुई नजर आई थी, लेकिन कई चुनाव बीते, अपर्णा यादव को जगह नहीं दी गई। अब चर्चाएं तेज हैं कि सपा की तरफ से ऑफर अपर्णा यादव को आ सकते हैं, और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह जो अब खामोश हैं, वो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को सहयोग देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। करहल विधानसभा सीट मेन मानी जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव की ये सीट है। अब ऐसे में अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद चर्चाएं तेज हैं कि या तो तेज प्रताप यादव, या तो सोबरन यादव, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अपर्णा यादव हैं, उन्हें एक बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है, जिसमें बड़ी भूमिका शिवपाल यादव अदा करते हुए नजर आ रहे। कई बार संकेत देते हुए नजर आए अपर्णा यादव को लेकर। क्या सपा में वापसी अपर्णा यादव की होती हुई नजर आएगी? क्या संकेत मिल रहे हैं? यहाँ पर नाज़मीन, बिल्कुल संकेत की अगर बात की जाए तो संकेत जो है वो तमाम मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही देखा जा रहा था कि जो चाचा शिवपाल यादव हैं वो लगातार ऐसे बयान देते दिखाई दिए थे कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो अहमियत नहीं दी जा रही है, और अपर्णा यादव हमारे घर की बहू हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी में आती हैं तो उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, वो अहमियत जो उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें दी जाएगी। और यहाँ पर सोने पे सुहागा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को किसी भी सीट से मैदान में नहीं उतारा, और यहाँ समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेती दिखाई दे सकती हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रुख भी करती दिखाई दे सकती हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों पर, 10 सीटों पर, तो ऐसे में जो करहल की सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि करहल सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव को उस सीट से मैदान में उतारा जाता है तो यहाँ पर जो यादव समुदाय है वो अपर्णा यादव का समर्थन कर सकता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा जाता है
तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी और इसके बाद ये देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला लेंगी और समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये सवाल नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा ने कम से कम संकेत तो दिया, कहीं ना कहीं चेहरों को लेकर सामने तो आए, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन नाम सामने दो दिखाई देते हैं, सोबरन यादव और तेज प्रताप यादव का। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई अपर्णा यादव को उतारती हुई नजर आती तो चर्चाएं तो तेज होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चाएं तेज होती हुई नजर नहीं आ रही। तो क्या इस बार भी यहाँ पर मौका गंवाती हुई अपर्णा यादव नजर आ सकती हैं? ये बिल्कुल कहा जा सकता है नाज़मीन, लेकिन ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी जो है वो उभरती हुई दिखाई दी है। अब ऐसे में वो किसी भी उम्मीदवार का जो नाम है वो सामने लाती हुई अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि अपर्णा यादव को लोकसभा में नहीं उतारा तो ये जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे 10 सीटों पर, इसमें उतारा जा सकता है। अब इस तरीके को कोई बयान ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रहा है और किसी भी प्रकार के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल है उनकी ओर से भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को करहल की सीट पर उतारा जा सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि नाज़मीन भारतीय जनता पार्टी सोच ही नहीं रही है कि अपर्णा यादव को करहल से उतारा जाएगा। तो फिर बात वही हो जाती है कि अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा को नहीं उतारती है तो वो एक अच्छी जो नेत्री है उसको खो देंगे और यहाँ पर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लगातार 2 साल से इंतजार कर रही हैं। इतने इंतजार के बावजूद भी अगर उन्हें लोकसभा में नहीं उतारा जाता है, उन्हें विधानसभा की जो उपचुनाव है उसमें नहीं उतारा जाता है, तो क्या भरोसा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी उसमें मौका देगी या नहीं देगी। तो ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो वो बैठी नहीं रहेंगी, कोई ना कोई बड़ा फैसला तो लेंगे ही। तो यहाँ पर अगर इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो यहाँ अपर्णा यादव अपना निर्णय खुद बना लेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल तो ये भी बनता है शालिनी, जैसे कि बात करें केसरगंज से सांसद रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि किसी और को मैं टिकट लेने नहीं दूंगा, ये टिकट मैं ही लूंगा, लेकिन उनके पास वो टिकट नहीं जाती, लेकिन परिवार के सदस्य में ये टिकट जाती है। चुनाव उनके बेटे लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र भर करण भूषण का भी इस्तेमाल करती हुई नजर आई। ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करण भूषण को ये टिकट दिया गया जानबूझकर कि पिता कहीं ना कहीं यौन शोषण मामले में लिप्त थे और ऐसे में अगर उस सलाखों के पीछे जाते तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता। ऐसे में परिवार के सदस्य को टिकट देना यानी कि ये सीट अपने ही खाते में रखना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत देखा जा रहा था। लेकिन करण भूषण को मंत्रालयों में जगह ना देना, कैबिनेट में जगह ना देना, ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या करण भूषण जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, अपने पिता की सीट पर उतरे और चुनाव भारी मतों से जीतते हुए नजर आए, लेकिन करण भूषण को जगह नहीं दी गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर बृजभूषण शरण सिंह हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसे में जहां अपर्णा यादव सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आ रही, क्या बृजभूषण उन्हें समर्थन देते हुए या फिर सपा की तरफ वो भी कदम बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब ना के बराबर नजर आती है और ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि सपा ही यहाँ पर बहुमत के साथ जीत हासिल करती हुई नजर आए। नाज़मीन, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सपा ने इस बार प्रदर्शन किया है किसी ने नहीं सोचा था, वो प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने करके दिखा दिया है। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक बार अपनी सत्ता पर आती दिखाई दे सकती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीएम की गद्दी पर या मुख्यमंत्री के पद पर अखिलेश यादव देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर बृजभूषण की आपने बात छेड़ी है तो बृजभूषण की जो वो कहते थे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो वो दबदबा ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रहा भी है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण को टिकट नहीं दिया लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया है। और ऐसा
खुद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये अपने बयानों में उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ कि मेरे बेटे करण को टिकट मिला है, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि बेटा जो है वो राजनीति में आए, और ऐसे में अगर पार्टी ही उन्हें राजनीति में बुला लेती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक पिता को इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को इससे कोई दिक्कत नहीं थी कि उनके बेटे को टिकट मिला, उनका टिकट काट दिया गया। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं खुश ही नजर आते और पूरा परिवार ही खुश था। लेकिन जिस प्रकार से करण भूषण को यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पद नहीं दिया गया, तो ये कहा जा सकता है कि जो दबदबा था वो दबदबा भारतीय जनता पार्टी पर है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर दबाव में तो है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री पद है वो नहीं दिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैसरगंज की सीट पर केवल जीत हासिल करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण भूषण, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कैसरगंज की जो जनता है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को काफी समय से जीत दिलाती हुई आ रही है। तो ऐसे में अगर करण भूषण को मैदान में उतार दिया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल खेला है कि ना ही यहाँ पर ब्रजभूषण नाराज हो और ना ही यहाँ पर जो जाट समुदाय है या महिला पहलवानों की अगर बात की जाए तो वो भी सीधा सवाल न दाग पाए कि आपने ब्रजभूषण को टिकट दिया है। तो ऐसे में करण भूषण को मैदान में उतारा, एक जरिया बनाया और यहाँ पर कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी हासिल कर ली। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो चेहरे हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है और जिन्हें मौका मिलते मिलते रह गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आप सोच विचार करते हुए नजर आएगी, सपा की तरफ रुख करेंगी। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी यही चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि बेटे को सांसद तो बना दिया, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह के अगले कदम क्या रहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर हमलावर वो साबित रहते हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।